यदि आप कर्ज से परेशान हैं, लोन लेकर के फंस गए हैं, ऋण चढ़ते जा रहा है, ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर, एक वरदान का समय है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, प्रदोष का व्रत कब है? 15 अक्टूबर को कि 16 अक्टूबर को? प्रदोष का व्रत किस दिन करना चाहिए, आइए हम सभी शास्त्र प्रमाण के साथ में जानेंगे। 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार के भोर में 3:42 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को दोपहर में 12:19 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार जो प्रदोष का व्रत है वह मंगलवार भौम प्रदोष व्रत है। सभी को मंगलवार 15 अक्टूबर को ही भौम प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष का जो पूजन का समय है, सायंकाल में जब शिव की पूजन की जाती है, वह पूजन का मुहूर्त है सायंकाल 5:21 से लेकर के 8:21 तक। यह समय विशेष में आपको महादेव की, शिव की पूजन करना है। भक्तों, प्रदोष और रजनी मुखम, सायंकाल और रात्रि के मिलन को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष का व्रत करने से पूर्व जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने पूर्व जन्म में गलत कर्म किए हैं, पाप किए हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रह खराब हो जाते हैं और ग्रह हमें परेशान करते हैं। हम अपने जीवन में वह प्रगति, वह शिखर, उस उन्नति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिस उन्नति के हम हकदार होते हैं। प्रदोष का व्रत करने से ग्रह पीड़ा शांत होता है। प्रदोष का व्रत करने से पूर्व जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदोष के व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत करने से धन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि प्रदोष वेला में, सायंकाल प्रदोष काल में सारे 33 कोटि देवी देवता शिवलिंग में आकर के विद्यमान हो जाते हैं और सायंकाल प्रदोष के समय में जो शिवलिंग का पूजा करता है, सारे देवी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है प्रदोष काल की। 3 प्रदोष को सबसे उत्तम बताया गया है। सोम प्रदोष, जो प्रदोष सोमवार को पड़े उस प्रदोष की बहुत बड़ी महिमा है। दूसरा है भौम प्रदोष, मंगलवार को पड़ने वाली प्रदोष व्रत की अत्यंत महिमा, विशेष महिमा बताया है। और तीसरा है शनि प्रदोष, शनिवार को जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष का भी बहुत विशेष महिमा बताया गया है। शास्त्र कहता है ऋण मोचनार्थम तु भौम वारेण संयुता, जो मंगलवार को प्रदोष का व्रत होता है वह ऋण से मुक्ति कराता है। आपके जीवन में कर्जा बढ़ते जा रहा है, ऋण लेकर के फंस गए हैं, ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, लोन ले लिए हैं, लोन नहीं चुका पा रहे हैं, बैंक वाले, इनकम टैक्स वाले आपके संपत्ति को जब्त कर रहे हैं, अथवा आपके भूमि भवन के ऊपर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा कर रहा है, आपके भूमि भवन को किसी ने पचा रखा है, जमीनी विवाद है, भूमि भवन का विवाद है, घर नहीं बन पा रहा है, जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, अथवा जमीन लेकर के फंस गए हैं, घर लेकर के फंस गए हैं, सारे विवादों से मुक्ति मिल जाता है भौम प्रदोष व्रत से। जो मंगल ग्रह है उसकी माता है धरती और उसके पिता है महादेव शिव। मंगलवार के प्रदोष का व्रत करने से महादेव भी प्रसन्न होते हैं और माता धरणी भी प्रसन्न होती है, ऋण से मुक्ति मिलती है। यह प्रदोष का व्रत आप सभी शिव भक्तों के लिए वरदान है, क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव वैष्णवों में परम अग्रगण्य है और महादेव की भक्ति सभी प्रकार के धन वैभव को देने वाला है। प्रायः देखा जाता है पूरे संसार में जो शिव के भक्त है वह कोई निर्धन नहीं है। शिव का भक्त कभी निर्धन नहीं होता है, इतनी बड़ी महिमा है शास्त्र में। प्रदोष का व्रत करने वाले के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है, संतान की कमी नहीं रहती है, सुख वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। प्रदोष का व्रत बहुत विशेष फलदायी बताया गया है। मैं एक उपाय बताऊंगा, जिस बहन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, जिस भाइयों का विवाह नहीं हो रहा है, इस प्रदोष भौम प्रदोष में 3 वस्तु का दान करना चाहिए। पहला है गुड़, दूसरा है तांबा और तीसरा है मसूर की दाल। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप मांगलिक हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी समय उम्र बीतते जा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो तांबे के लोटा में मसूर की दाल भर लीजिए और उसको अपने माथे से 7 बार उतार लीजिए और ले जाकर के शिव के मंदिर में रख दीजिए। यह प्रदोष के व्रत में, प्रदोष तिथि में अत्यंत फलदायी है और इससे विवाह का योग भी शीघ्रातिशीघ्र निर्माण होगा। इस दिन गाय को गुड़ अवश्य खिलावें। गुड़ का जल तांबे के लोटा में डाल करके उसमें मसूर की दाल डाल दीजिए, रोली कंकु डाल दीजिए और जाकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे देवाधिदेव महादेव, मुझे ऋण से, मुझे कर्जा से मुक्ति दिलाइए। हे भगवान, मेरा
जो कर्जा है, ऋण है, उससे मैं उऋण हूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस प्रदोष काल में किया हुआ ये उपाय भी आपको ऋण से मुक्ति दिलाएगा। भक्तों, शिव पूजन करने की महिमा है। जो प्रदोष का व्रत करने वाले हैं उन्हें 17 अक्टूबर 2024 मंगलवार को प्रातःकाल शिव के मंदिर में जाकर के महादेव का दर्शन करना है। महादेव से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ, आप इसे आज्ञा प्रदान कीजिए। एक लोटा जल चढ़ा करके महादेव को प्रणाम करके घर चले आइए। पूरे दिन प्रदोष का व्रत रखिए। सायंकाल में जो प्रदोष का मैं पूजन का समय बताया 5:51 से 8:21 तक, उस समय में आपको पूजन की थाली सजा करके महादेव के मंदिर में जाना है। पूजन में आपको बिल्वपत्र, शमी पत्र, गंगाजल, भस्म, चंदन, चावल, दुर्वा, अष्टगंध, कपूर, दीपक, धूप, माचिस, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि पूजन सामग्री को लेकर के जाइए। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो प्रदोष काल में, प्रदोष वेला में गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस बार भौम प्रदोष है, इसलिए आप गन्ने के रस में खीर बना करके महादेव को, उस खीर को भोग लगाइए, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सिंघाड़ा का हलवा का प्रसाद महादेव को लगाइए, खीर का प्रसाद का भोग महादेव को लगाइए। और जो पूजन करेंगे तो पूजन में आपको सफ़ेद वस्त्र पहन करके ही पूजन करना है। जो बहनें हैं, जो सधवा स्त्री है, वह अपने पास एक सफ़ेद रुमाल रखे, और जो पुरुष हैं उन्हें सफ़ेद कपड़े पहन करके महादेव की पूजा करनी है। महादेव के पूजन करने के बाद प्रदोष काल समाप्त हो जावे 8:21 के बाद यदि आप चाहें तो व्रत खोल सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन व्रत खोलिए, दूसरे दिन व्रत का पारण कीजिए। अगर जो लोग प्रदोष पूजन के बाद व्रत खोलते हैं 8:21 के बाद वह प्रदोष का व्रत खोलें, और भोजन में उन्हें मीठा भोजन ही करना है, क्योंकि प्रदोष में नमक का निषेध बताया है। बहुत इमरजेंसी है, आप नहीं रह सकते हैं तो आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हो सके तो मीठा भोजन ही लेवें। यह भौम प्रदोष का व्रत आप लोग अवश्य करें और इस प्रदोष व्रत की कथा भी श्रवण करें। सारी व्रत की कथा सुनने का विधान है, कोई भी व्रत कथा सुनने के बिना पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आप सभी भौम प्रदोष की कथा भी श्रवण करें। मैं कथा का भी एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप लोग अवश्य श्रवण कीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।